टेम्पो वाला आया, वो हमको बोला कि भाई आपका पुल थोड़ा सा डाउन हो गया है, आप उसको जाके देख लीजिए। आने के बाद हमने देखा कि थोड़ा सा कट हुआ है और मैं अपना मोबाइल निकाल के उसको फ़ोटो खींच रहा था। अभी खींचने ही वाला था कि पुल ध्वंस हो गया। जहाँ पे दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया जो है इस वक्त जो कि हाट के ऊदा में है, ऊदा हाट में, जहाँ पे पुल ध्वस्त हुआ था। पिछला वीडियो मैंने आपको दिखाया। अब जिस वक्त ये घटना घटी उस टाइम उसी पुल पर कुछ लोग मौजूद थे। आइए हम उनसे जानते हैं कि वे लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा और क्या कर रहे थे। जो पुल ध्वस्त हुआ उसमें आप मौजूद थे। आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ हम सुपरवाइजर पोस्ट पर हैं। मेरा नाम संतोष कुमार प्रसाद है। यहाँ पे निर्माणाधीन पुल है, जो पुल बन रहा है उसके सुपरवाइजर हैं भाई साहब। हाँ, तो हम लोग ऊदा हाट जा रहे थे, वो लगभग 3:15 बजे की बात है। उसके बाद हम लोग जब रोड पे पहुँचे हैं, उस साइड से एक टेम्पो वाला आया। वो हमको बोला कि भाई आपका पुल थोड़ा सा डाउन हो गया है, आप उसको जाके देख लीजिए। फिर हमारे साथ वाले स्टाफ था, वो बोला कि चलिए देखिए लेते हैं। फिर हमने वो टेम्पो चला गया। उसके बाद हम गए हैं वहाँ पुल के मुआयना करने के लिए। जब हम सेंटर में पहुँचे तब तक एक ट्रैक्टर जा रहा था। ट्रैक्टर वाले को हमने बोला कि भाई आप रुको, हम जा रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि थोड़ा सा कट हुआ है। उसके बाद हमने अपने स्टाफ को बोला कि आप हमारे तीसरे स्टाफ को फ़ोन लगाइए, और मैं अपना मोबाइल निकाल के उसको फ़ोटो खींच रहा था। अभी खींचने ही वाला था कि पुल ध्वंस हो गया। जहाँ पे मतलब क्रैक हो गया। हाँ। टेम्पो वाले आए और उन्होंने आपको बताया कि आपका पुल जो है क्रैक हो गया है। टेम्पो वाले ने पहले निकल चुके थे। निकलने के बाद आपको कहा क्या? हाँ, उसने कहा कि आपका पुल जो है क्रैक हुआ है, आप उसको जाके देख लीजिए। तब आपने आप जाके वहाँ देख ही रहे थे और फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे। हम फोटो मोबाइल निकाल के अभी खींचने ही वाले थे कि तब तक वो पुल टूट गया। तो फिर पीछे गाड़ी उड़ी थी? वो ट्रैक्टर वाला था। अच्छा, ट्रैक्टर भी था। एक ट्रैक्टर वाले को जो हमने पहले माना किया हुआ था कि भाई आप रुको, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आप जाइएगा, ठीक है। अब उसके पीछे क्या था ये हमने नहीं देखा। हमने अपना मोबाइल निकाल के फ़ोटो खींचने की कोशिश की, तब तक पुल ध्वंस हो गया। और मैं भागने की कोशिश किया, तब तक वो उधर भी गिर गया। हम भी नीचे पानी में चले गए। वो संजोग मानिए कि ऊपर वाले की दुआ है कि हम किसी तरीक़ा से उस पायल को पकड़ लिया, और हमारा स्टाफ भी एक पायल को पकड़ लिया, ठीक है। उधर बगल में आदमी जो था, वो लोग खेत में काम कर रहे थे, वो लोग देख रहे थे। फिर हम लोगों उन लोगों से बोला कि भाई आप हमको बचाइए। अच्छा, आप तैरने जानते हैं? नहीं, हम तैरना नहीं जानते हैं। लेकिन आप पोल हम पोल पकड़े हुए थे। तो वो लोग बोल रहे थे कि आप उसको छोड़ के भागिए, लेकिन हम कह रहे थे कि हम तैरना नहीं जानते हैं। उसमें एक वो क्या कहते हैं, रखीपुर का आदमी है, वो कासिम। वो कासिम मैंने हमको जानी पहचानी है वो पुल के हैसियत से। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप मेरे को बचा लीजिए, ठीक है। तो फिर वो किसी तरीके से वो रस्सी की व्यवस्था किए। तब तक हमारे तीसरे स्टाफ का हम पुल पकड़े हुए हैं। उसी समय हमारा तीसरे आदमी का भी फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन रिसीव किया और बोला। अब फिर फ़ोन आप रिसीव कर ले? पानी में आपका फ़ोन भीगा? पानी में तो था ही, लेकिन फिर हम हाथे में पकड़े हुए थे फ़ोन को। अच्छा, ठीक है। तो तब तक फ़ोन आ गया। तो मैंने अपने स्टाफ को बोला कि आप मुझे बचा लीजिए, मैं नदी में गिर चुका हूँ। अच्छा, ठीक है। वो हमारा स्टाफ आया नहीं आया मैंने देखा नहीं, ठीक है। मैं वो कासिम जी को बोला, उन्होंने रस्सी की व्यवस्था किया। उसके बाद वो रस्सी लेके आए। वो फिर रस्सी 2-3 बार फेंके, लेकिन मेरे पास पहुंच नहीं पाया। फिर एक लड़का नदी के बगल के किनारे से होके वो आया तैरते हुए। वो आके फिर मेरे को फेंका कि इस रस्सी को पकड़िए और आप निकलिए। तब मैंने अपने आप को बांधा और उसके बाद वो मेरे को खींच के बाहर निकाले हैं। अब ट्रैक्टर वाले को भी आपने मना किया था? हाँ जी। ट्रैक्टर में कुछ लोड था? नहीं, खाली ट्रैक्टर था। खाली ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर वाले को मना किया था क्योंकि पहले ही टेम्पो वाले ने आगाह कर दिया था कि आप जो है पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि आपका पुल जो है क्रैक हो चुका है। लेकिन मानने वाले कौन है? अब दोषी किसे मानेंगे? सरकार को, मंत्री को, विभाग को, सांसद को, विधायक को, जनप्रतिनिधि को, ये ठेकेदार को, या फिर कुछ जनता को? अब समझना आपको है। अब आप भी थे उसमें? ये स्पॉट पर थे, हम भी थे। अच्छा, हम दोनों का साथ में थे। आप बताइए क्या हुआ आपके साथ? ये अच्छा। ये हुआ जब हम दोनों का गए निरीक्षण करने साइड को, तो हम लोग बीच में गए। बीच जो जहाँ पे क्रैक था वहाँ पर हमने मुआयना करने पहुँचा। उसके बाद ट्रैक्टर वाला आया, मैंने उसको रोका, वो रुक गया वहीं पे।
तो उसके बाद हम गए तो ये हमारा स्टाफ जो फ़ोटो खींचने के लिए किए, तब तक इधर से आवाज़ आने लगा गिरने का। दब दबा किया, हम लोग 2 कदम आगे बढ़े हैं, उसके बाद हम लोग सीधा नीचे स्लैब लेते हुए पानी में गिरे। पानी में के बाद हम लोग का कुछ पता नहीं चला 2-4 मिनट कि हम कहाँ हैं नहीं हैं। जब पानी स्थिर हुआ तो हम स्क्रू पाइल को पकड़े, उसके बाद रुक हम 2 मिनट देखे तो मेरे सामने गार्डर लटका हुआ था। उसके बाद मेरे को डर लगा था कहीं अगर देह पर गिर जाए, ऐसे ही मरना है उधर भी जाते। उसके बाद हम क्या किए, स्क्रू गार्डर का इसको पाइल को छोड़कर हम आगे निकले, थोड़ा थोड़ा तैरते तैरते हम अपने सहारे से निकले बाहर। उसके बाद मैंने इनको रस्सी का व्यवस्था करवाया, वहाँ का एक लोकल आदमी है कासिम जी, वो रस्सी से कहीं ला कर दिए, तब इनको बाहर के निकाला गया। अच्छा, आप तैरना जानते हैं? हल्का फुल्का जानते हैं सर। अच्छा, आप हल्का हल्का जानते हैं। चलिए, तो कैसा लगा, क्या सोच रहे थे उस टाइम, मन में क्या हो रहा था जब गिर गए? तो बहुत अब मैंने दुख तो हो ही रहा था कि अब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हमारे बीवी बच्चे कैसे रहेंगे। अच्छा, आप बताइए, आपको कैसा लग रहा था कि मतलब? सर हमको कुछ पता ही नहीं चला, हम लोग हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमको कुछ पता ही नहीं चला। फोटो खींचने गए, उसके बाद कुछ पता चला कि कुछ नहीं उसके बाद पता नहीं, कुछ नहीं सर। उसके बाद तो पुल ध्वस्त हो गया नीचे। स्थानीय लोग भी हैं, उन लोगों से भी जानते हैं, क्योंकि एक जो पुल तैयार हो रहा है, कितने दिनों से वो पुल तैयार हो रहा है, कब तक उसका समय सीमा है, लेकिन आखिर जो है तैयार क्यों नहीं हो रहा है? 3 साल से जो है पुल जर्जर है, लेकिन फिर भी इस हाल में जो है उस पुल में लोग चल रहे। सबसे बड़ी कमी जो प्रशासन की है, इसलिए कि प्रशासन कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसलिए कि 2 साल पहले ये पुल धंसा हुआ था। अच्छा, तो तब से इसमें बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है, सब मान लिया बोल्डर वगैरह रखा जा रहा है, उसको कोई नहीं मान रहा है, ठीक है। कोई पब्लिक नहीं, चाहे डिपो वाला हो, यहाँ जो लोकल में जितना भी डिपो वाला है, सब बाड़ी वाहन से मान लिया कि बालू ढो रहा है, कोई गिट्टी ढो रहा है, मान लिया इस तरह कर करके पुल को पूरा ध्वस्त कर दिया, और जिसमें कि ध्यान दिया नहीं गया, और अचानक ऐसा हादसा हुआ। और एक बात आप बता रहे थे, बैरिकेडिंग के लिए कहाँ तक जो है परमिशन दिया गया था आप लोगों? सिचुएशन बना था कि कम से कम 4 चक्का निकलना चाहिए, मतलब ऊपर से आदेश हुआ? हाँ, 4 चक्का। तो हम लोग 4 चक्के निकलने के माने 1 इंची हम लोग 2 इंची ऊपर करके हम लोग बैरिकेशन कर दिया, जिसके चलते ट्रैक्टर नहीं निकल सकता है, समझे कि नहीं। एक सिर्फ बोलेरो निकल सकता है, टेम्पो निकल सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रैक्टर वालों ने इतना तक किया कि अपना छतरी जो है वो खोल दिया, साइलेंसर भी वो छतरी खोलने के बाद भी उनका साइलेंसर लग रहा था बैरिकेशन में, वो साइलेंसर भी खोल के उन्होंने पार करना लगा। फिर भी हम लोग जब भी मौके पे मिलते थे, उन लोगों को हिदायत देते थे, जब भी ओवरलोड लेके आते थे कि भाई ऐसा ना करो। इसके लिए हम लोगों ने जोकी थाना को भी इन्फॉर्म किया था, मलगांव थाना को भी फ़ोन किया था, ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि उधर हमारा बैरिकेशन टूट गया था, जिसके चलते इतना जाम लग गया था कि हम लोग जोकी थाना को भी फ़ोन किया था और मलगांव थाना को भी फ़ोन किया था, ठीक है। वो सब इतना होने के बावजूद भी अगर ऐसा सिचुएशन ऊपर वाले न करें और नहीं ने किया, अगर वो सिचुएशन अगर होता तो बहुत जान मान की हानि होती। विभाग से परमिशन हुआ कि आप 4 चक्का जाने आने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उसमें 4 चक्का में BDO साहब चलते हैं, उसमें CO साहब चलते हैं, तो कम से कम 4 चक्का की अनुमति दी जाए, इसलिए वो अनुमति दिया गया था।